नमस्कार साथियों। बड़ी मुश्किल से किसी जीव को मानव तन मिलता है। इसमें जो गुण हैं वो किसी और जीव में कहाँ हैं। तो ऐसे नर्तन को पाकर भी हम क्यों दुखी रहें? क्यों नहीं इसका सदुपयोग करें? इस जन्म में सुख पाएं और अगले जन्म के लिए भी कुछ पुण्य कमाएं। कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन मानव जन्म पाकर कोई गरीब हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी गरीब से पूछो कि अपनी आंख कितने लाख में दोगे, अपने हाथ और पैर कितने लाख में दोगे, अपने लीवर, किडनी और हार्ट कितने का दोगे। इन लाखों की दौलत का मालिक होकर भी यदि कोई व्यक्ति अपने आप को गरीब समझता है तो यह सरासर गलत है। साथियों, हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो आपसी तालमेल से काम करते हैं, उनसे यदि हम सब अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, यह देखते हैं। लेकिन एक बात जरूरी यह है कि शेष अंगों का सही उपयोग करते वक्त उन सब को नियंत्रण करने वाले इस दिमाग का इस्तेमाल करना ना भूलें। यस, दिस इज द सेंट्रल पावर विच शुड ऑलवेज बी यूज्ड मोस्ट एफिशिएंटली। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिर की। ईश्वर ने यह सिर हमें दिया है कि हम सही वक्त पर हाँ, हाँ और ना कह सकें। समय पर लगाया हुआ एक स्टिच भारी मुसीबत से बचा सकता है हमें। सत्य बात को कहना और अपनी बात को समझदारी से कहना हमें आना चाहिए, तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा कहने से नहीं। सही कहना बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिर हमें सिखाता है। साथियों, ये आंखें हमें सिखाती हैं कि यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो सही वक्त पर ही सलाह मांग लें, उस क्षमा मांग लें। उस क्षमा में आपके भीतरी भाव प्रकट होना चाहिए। आपकी आंखों में क्षमा भाव अगर होगा तो लोग आपको क्षमा कर भी देंगे। वो भी मेहनत और लगन से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें यह आभास होगा कि उनकी गलतियों को आप ऐसे क्षमा कर सकते हैं। आपकी आंखों में पानी होना चाहिए, आपकी आंखों में दूसरों के लिए दया भाव होना चाहिए। साथियों, ये कान हमें दिए भगवान ने। ट्रैक्टर या एक्सकवेटर में एक डिफरेंशियल गियर होता है। ये डिफरेंशियल गियर कब काम आता है मालूम है आपको? जब यदि कभी अपनी गाड़ी कीचड़ में फंस जाए तो पीछे के चक्कों को जाम करके गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से जब कभी आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, जब कभी तकलीफ हो, तो उस समय अपने ये दोनों कानों में डिफरेंशियल गियर लगा लें, जाम कर दें इनको, क्योंकि एक से सुने और दूसरे से निकाल दें तो आप परेशानी से बच जाएंगे। दूसरों की कही हुई बातों में आकर ही आप अपने अच्छे बनते हुए काम को बिगाड़ लेते हैं। साथियों, ये नाक क्यों दी ईश्वर ने? ऐसी कहावत है कि डोंट पोक योर नोज एवरीवेयर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने बॉस के पास, अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने ग्राहकों के साथ, अपने सब सप्लायर्स आदि के कामों में भी आप अगर दखल देंगे, उनके काम को समझेंगे, देखेंगे, आपको उनकी ज़्यादा जानकारी होगी, तो आपके आसपास क्या हो रहा है ये आपको पता चलेगा। साथियों, ये मुंह दिया भगवान ने हमको रिश्ते बनाने और बिगाड़ने में। इस मुंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा कहते हैं कि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। अपनी जबान से यदि आप पक्के हैं तो दुनिया आपकी कदर करेगी। साथियों, ये होठ आपको दिए भगवान ने मेकअप के लिए। और साथियों, इस मेकअप का सबसे सस्ता और सुंदर उपाय है, उसको कहते हैं स्माइल। यस, स्माइल इज द बेस्ट मेकअप यू कैन एवर डू इन दिस वर्ल्ड विदाउट एनी कॉस्ट। मुस्कुराने से आपका रूप निखरता है, मुस्कुराने से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और यदि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ दुनिया में बाकी लोग भी मुस्कुराएंगे। साथियों, अगला जो आपका अंग है सबसे महत्वपूर्ण, वो है ये दिल। सही वक्त पर दिल से लोगों से बात करें, अंतर मन से लोगों को थैंक यू बोलें। यदि देर से नहीं तो लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लोगों को रुपए पैसे की नहीं, बल्कि आपके साथ अंतर मन से जुड़ने की जरूरत है। साथियों, अगला जो अंग है वो है ये गला। गले का काम है बोलना।
और बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाएं, जोर जोर से बोलें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सही तरीके से अपनी बात को कहें। शांत रहने का मतलब है यथास्थिति को एक्सेप्ट करना। आप अगर चाहेंगे, यदि अपनी बात को सही जगह पर बोलेंगे, तो आप लोगों से अपना काम करवा भी पाएंगे। साथियों, अगले जो अंग है वो है ये उंगलियां। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन उंगलियों को पसंद नहीं करता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आलोचना को पसंद नहीं करता। जब कभी किसी की आलोचना होती है तो आप ये समझें कि अगर मेरी एक उंगली उसकी तरफ है तो मेरी चार उंगलियां मेरी तरफ हैं। यदि इस तरफ से आप लोगों को आलोचना करने के बजाय अगर लोगों से सहयोग करना चाहेंगे, अगर उंगली को उनकी तरफ उठाने के बजाय अपनी तरफ उठाकर अपने अंदर झांक कर अपने को बेहतर बनाने का काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को और बेहतर कामों के लिए तैयार कर पाएंगे। साथियों, अगली जो चीज़ है वो है आपका चेहरा, आपका फेस। ये जो फेस जो है इसमें असीम शक्ति होती है। ये चेहरे के हाव भाव देखकर भी आप बहुत कुछ कह जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने चुप हो जाए, तो उस वो कोई आपकी किसी बात का जवाब न दे, तो सोचो वो आपका अपना व्यक्ति अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो आपके लिए कितना असहनीय हो जाता है, कितना इनटॉलरेबल हो जाता है। आपका चेहरा वो सब कह सकता है जो भाषा नहीं कह सकती। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल बनाइए, लेकिन सही बात कीजिए और लोगों को जोड़ने वाली बात कीजिए। साथियों, अगला जो अंग है वो आपका है पेट। एक प्रेशर कुकर में यदि सेफ्टी वॉल्व ना हो तो वह किस काम का। अक्सर बहुत छोटी छोटी आम बातें रिश्तों को तोड़ देती हैं। यदि आपका पेट बड़ा है जिसमें अच्छी बुरी बातें समा सकती हैं, तो लोग आपको धीर गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति मानेंगे और आपसे अपने दिल की बात कहने में कोई संकोच नहीं करेंगे। हंसने से जीवन है और एक उन्मुक्त हंसी आपके अंदर से ही आ सकती है। अगला जो अंग जिसको आप अच्छी तरह यूज कर सकते हो वो है आपके पैर। ईश्वर ने हमें पैर दिए चलने के लिए। किसी की मदद के लिए चलो, अपनी मंजिल की ओर तेज गति से बढ़ने के लिए चलो। पीटी उषा और उसके जैसे बहुत सारे धावक हैं जो गोल्ड मेडल हासिल कर किए जिन्होंने दुनिया में, वो अपनी मंजिल पे दौड़ने के लिए कमिटेड थे। आपको भी सब लोग चाहेंगे यदि आप उनके लिए और उनके साथ के लिए चलने के लिए, एक्स्ट्रा चलने के लिए तैयार हो। यस, गो दैट एक्स्ट्रा माइल विद पीपल एंड पीपल विल लाइक यू लाइक एनीथिंग। साथियों, अगली जो चीज़ है वो है ये गर्दन। कभी कभी नायक बनने का भी हौसला रखना चाहिए। यू शुड बिकम हीरो। जब कभी आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आपके गले में माला डालने के लिए दौड़े चले आएंगे। तब आप गर्दन ऊंची करके, सिर उठा के गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं। साथियों, लेकिन प्रशंसा में फूल मत जाना, उनको मत भूल जाना जिनके सहयोग से वहां तक पहुंचे हो, उनको ज़रूर याद रखना। साथियों, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन लेट यू ग्रो परमानेंटली, कंटिन्यूसली। यदि आप अपने शरीर को इस प्रकार सही दिशा में उपयोग करेंगे तो स्वयं तो सुखी होंगे ही, दूसरों को भी सुखी कर पाएंगे और ईश्वर द्वारा दिए हुए इस सुंदर मानव तन की उपयोगिता को और भी सिद्ध कर पाएंगे। So my dear friends, use your body most effectively and then you will be able to conquer this world. Thank you very much.